तो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस जबरदस्त रिडक्स टूलकिट के इस सीरीज में। मेरा नाम है मुकेश। चलो शुरू करते हैं कोडिंग। तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने रिडक्स के ऑलमोस्ट बेसिक्स सीख लिए। तो फर्दर और आगे बढ़ने से पहले मेरे को ये मेक श्योर करना है कि अभी तक के जो हम लोगों ने समझा है वो आप लोग समझे हो कि नहीं। तो इस वीडियो में हम लोग एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं टॉपिक्स, एंड देन मैं आप लोग को एक टास्क दूंगा। उस टास्क करने के बाद हम लोग फर्दर और कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने index.js में आए और उसमें हम लोगों ने एक स्टोर बनाया। स्टोर में हम लोग को रिड्यूसर पास करना पड़ता है। ऑलराइट, एंड हम लोगों ने एक फिर यूज़र रिड्यूसर बनाया। उसमें हम लोगों ने इनिशियल स्टेट डिफाइन किया, एंड वो हम लोगों ने एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्रिएट रिड्यूसर को पास किया। एंड क्रिएट रिड्यूसर ने एंड देन हम लोगों ने इसको एक्सपोर्ट किया, एंड देन उसको हम लोगों ने यहाँ पे इम्पोर्ट किया एंड यूज़ किया। तो इनिशियली क्या कर रहा है, ये यूज़र रिड्यूसर जो हमारा इनिशियल स्टेट है वो रिटर्न कर रहा है। ऑलराइट, तो इसलिए हमारा जो इनिशियल स्टेट है वो ये है। ओके, हाँ, उसके बाद हम लोग को ऑब्वियसली स्टोर ऐसे बनाने से सिर्फ काम नहीं हो जाएगा, वो हम लोग को रिएक्ट ऐप को प्रोवाइड भी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रोवाइड किया। ओके, सो अब हमारे स्टेट में ये चीज़ें आ चुकी है। तो अगर मेरे को स्टेट से कुछ भी एक्सेस करना है तो हम लोगों ने यूज सेलेक्टर हुक यूज़ किया उसके लिए। एंड यूज सेलेक्टर में एक्सेस होता है स्टेट का, एंड स्टेट हम लोगों ने रिटर्न कर दिया। ऑलराइट, रिटर्न करने के बाद हम लोगों ने उसमें जो चीज़ें थी उसको डीस्ट्रक्चर किया और यहाँ पे यूज़ किया। ओके, सो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग एक इम्प्रूवमेंट देख रहा हूँ मैं। हम लोग एक इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वो ये है कि हम लोग सिंगल लाइन स्टेटमेंट रिटर्न कर रहे हैं। और आप लोग जानते हो जब कभी भी हम लोग सिंगल लाइन स्टेटमेंट रिटर्न करते हैं तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न हटा सकते हैं, रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं होती है, एंड ये ब्रैकेट्स भी हम लोग को नहीं लगाने पड़ेंगे। ऑलराइट, तो ये मैं पूरा एक लाइन में लिख सकता हूँ, लाइक दिस। ओके, लाइक दिस। ओके, यस। तो अभी जो लिखा और उसके पहले जो लिखा दोनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब है हम लोग रिटर्न कर रहे हैं स्टेट। ऑलराइट, ओके। सो अगर आप लोगों ने मेरा जावास्क्रिप्ट का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग को ये उतना समझ में नहीं आएगा। तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग को जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स आते होंगे। उसमें मैंने कॉल बैक फंक्शन के बारे में बताया। उसमें ये टॉपिक मैंने कवर किया है कि सिंगल लाइन स्टेटमेंट्स होते हैं तो हम लोग को रिटर्न लगाने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं दैट वर्क्स। इसका मतलब है कि हम लोग स्टेट रिटर्न कर रहे हैं। ओके, उसके बाद हम लोग इस तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं स्टेट में जो चीज़ें थी। अगर अब हम लोग को अगर कुछ अपडेट करना है तो अपडेट करने के लिए हम लोगों ने यूज डिस्पैच होकर इम्पोर्ट किया एंड उसको इनिशियलाइज किया। एंड डिस्पैच में हम लोग ये एक्शन डिस्पैच कर रहे हैं। एक्शन में होता है दो चीज़, एक होता है टाइप और पेलोड। ऑलराइट, तो ये है उसका टाइप, एंड पेलोड बेसिकली क्या वैल्यू हम लोग को अपडेट करनी है। तो हम लोग को एज अपडेट करनी है 40 से, तो हम लोगों ने यहाँ पे 40 पास किया एंड यहाँ पे 40 रिसीव हुआ, तो पेलोड है 40। तो ये डिस्पैच अब जाता है रिड्यूसर के पास। ऑलराइट, एंड यहाँ पे रिड्यूसर चेक करता है इस एक्शन का टाइप क्या है, अपडेट एज। ऑलराइट, तो मैच हो रहा है। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने जो एक्शन भेजा इसमें जो टाइप था और यहाँ पे ये जो है केस, ये मैच हो रहा है। मैच हो गया तो रिड्यूसर बोलेगा ओके कूल कूल। उसके बाद रिड्यूसर ने स्टेट अपडेट कर दिया। स्टेट में डॉट एज अपडेट किया, सिर्फ हम लोग को एज अपडेट करना था, इसलिए स्टेट से हम लोगों ने एज अपडेट किया एंड देन उसकी वैल्यू इक्वल कर दी जो एक्शन डॉट पेलोड में था। डायरेक्टली हम लोग स्टेट अपडेट कर पा रहे हैं। ओके, ठीक है, ये हम लोगों ने एक बार क्विकली रिवाइज कर दिया अभी तक के जो जो हम लोगों ने चीजें की है। अब आप लोग का टास्क ये है कि अभी हम लोगों ने एज अपडेट किया, आप लोग को यही सेम काम करना है और आप लोग को नेम अपडेट करना है। तो वीडियो पॉज करो और खुद से करने की कोशिश करो। ठीक है, होपफुली आप लोगों ने किया होगा। सो अभी मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोग एक बनाएंगे बटन। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ और यहाँ पे प्रेस करूंगा आल्ट शिफ्ट डाउन की, एंड यहाँ पे इस बारी मैं यहाँ पे रखूंगा, लेट्स से नाम देता हूँ इस बटन को अपडेट अपडेट यूपी अपडेट नेम, लाइक सो। एंड यहाँ पे हम लोग अब बनाएंगे एक फंक्शन, उसको मैं नाम दूंगा अपडेट नेम। ऑलराइट, एंड यहाँ पे हम लोग अगेन नेम पास करेंगे। ठीक है, इस फंक्शन को कॉल करते वक्त, एंड अगेन क्या करेंगे, डिस्पैच करेंगे एक्शन। यस, तो एक्शन क्या होता है, एक्शन एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है जिसमें होता है टाइप और पेलोड। तो यहाँ पे इसका टाइप लेट से दे देते हैं। टाइप हम लोग कैपिटल में रखते हैं, एक कन्वेंशन है जो सारे डेवलपर्स फॉलो करते हैं, तो हम लोग भी वो फॉलो कर रहे हैं। ओके, सो कैपिटल में लिखने के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपडेट यूपी अपडेट अंडरस्कोर नेम। एंड पेलोड में हम लोग को बेसिकली डेटा डालना होता है।
किस डेटा से हम लोग को अपडेट करना है, तो मेरे को नेम अपडेट करना है। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं कॉल करूँगा, ये कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं कॉल करूँगा अपडेट नेम को, और यहाँ पे मैं नेम पास करूँगा। तो इनिशियली हमारा स्टेट में नेम क्या रखा हुआ है, रमेश। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे सुरेश पास कर लेता हूँ, सुरेश, SURE, सुरेश, लाइक सो। ऑलराइट, सुरेश हम लोग रिसीव कर रहे हैं एंड ये अब हम लोग पेलोड में असाइन कर सकते हैं, लाइक सो। तो पेलोड में आ चुका है अब सुरेश। ऑलराइट, मेरे को नेम अपडेट करना है सुरेश से, इसलिए मैं वो पेलोड में असाइन कर रहा हूँ। ऑलराइट, ओके, सो अब ये डिस्पैच अगेन जाएगा किसके पास, रिड्यूसर के पास। ऑलराइट, तो ये इतना कोड मैं डुप्लीकेट करता हूँ, Alt Shift डाउन की, एंड यहाँ पे हम लोग को इस बार ही डालना है ये अपडेट नेम मैच करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अपडेट नेम। ओके, सो अगर ये अगेन ये लाइन चलेगा एंड यहाँ पे ये चीज़ मैच होगी, ये एक्शन यहाँ से डिस्पैच हुआ एंड ये एक्शन गया रिड्यूसर के पास, एंड यहाँ पे अब इस बार ये कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, यहाँ पे इस एक्शन का टाइप चेक होगा, हाँ, रिड्यूसर बोलेगा ओके ये एक्शन का टाइप अपडेट नेम है, तो उस बारी उसके बाद ये फंक्शन चलेगा एंड इस बारी हम लोग क्या अपडेट करना है, नेम अपडेट करना है। तो स्टेट में से मैं एक्सेस करूंगा नेम डॉट नेम एंड उसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी, हाँ, एक्शन डॉट पेलोड। हाँ, इस बार एक्शन डॉट पेलोड में हमारे पास नेम है। ऑल राइट, ओके, लेट्स सेव दिस एंड लेट्स सी इफ इट वर्क्स। तो आप लोग देख रहे हो, ओके, ये वार्निंग क्या आ रही है, लोगो। ओके, सो हम लोगों ने कहीं पे लोगो इंपोर्ट किया है, ओके, इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हटा देते हैं। ऑलराइट, लेट्स सेव दिस एंड ठीक है, मैं यहाँ पे रिडक्स ओपन कर लेता हूँ। ये इनिशियली हमारा स्टेट ही है, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ऑलराइट, इनिशियली हमारा है स्टेट रमेश एंड H20 कोडर। टेक अ लुक, अगर मैं अपडेट नेम पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो सुरेश हो गया। ऑलराइट, अगर मेरे को एज अपडेट करनी है तो एज भी अपडेट हो रही है। ऑलराइट, ठीक है, अब हम लोग फर्दर और दूसरी चीज़ें पढ़ते हैं। ओके, सो अब हम लोग बात करेंगे एक्शन क्रिएटर की। ओके, अब एक्शन क्रिएटर क्या होता है, अभी तक के हम लोगों ने एक्शंस के बारे में समझा, वो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। अब ये समझो एक्शन क्रिएटर क्या होता है। तो एक्शन क्रिएटर कुछ नहीं होता है, एक्शन क्रिएटर होता है एक फंक्शन जो रिटर्न करता है एक्शन। ओके, एक बार कोड कर लेने दो, उसके बाद समझ में आएगा। एक्शन के लिए मैं अलग से एक फाइल बनाता हूँ, सोर्स के अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ लेट्स से actions.js, लाइक सो। एंड यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक फंक्शन। ओके, एंड एक्शन क्रिएटर क्या होता है, एक्शन क्रिएटर होता है एक फंक्शन जो रिटर्न करता है एक्शन। ऑलराइट, तो हम लोग इस फंक्शन से, हम मेरे को रिटर्न करवाना है क्या, एक्शन। ओके, ये है एक्शन। एक्शन में क्या होता है, टाइप और पेलोड। तो यहाँ पे हम लोग देंगे टाइप, लेट्स से इस बार हम लोग को अपडेट करना है कोडर। हमारे स्टेट में एक और चीज़ है कोडर, स्टेटस अपडेट करना है। ठीक है, तो अभी कोडर रखा है, इसकी वैल्यू चेंज करते हैं। सो टाइप में इस बार होगा लेट्स से अपडेट अंडरस्कोर कोडर, एंड यहाँ पे हम लोग पेलोड एंड कोडर की वैल्यू। ओके, तो हम लोग के कोडर स्टेटस अभी कोडर है, उसको हम लोग को क्या चेंज करना है, तो लेट्स से मैं रख देता हूँ यहाँ पे। ओके, सपोज मैं यहाँ पे रिसीव करूँगा वो स्टेटस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टेटस रिसीव करूँगा। ओके, एंड जो भी रिसीव करूँगा मैं उससे अपडेट कर दूंगा। तो हम लोग जब इस एक्शन क्रिएटर को कॉल करेंगे तब हम लोग पास करेंगे स्टेटस। ऑलराइट, एंड वही पेलोड में असाइन होगा। ओके, अब देन इसको हम लोग को यूज़ करना है, तो उसको हम लोग को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ऑलराइट, ओके, लेट्स सेव दिस। अब हम लोग यहाँ पे प्रोफाइल में यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट इंपोर्ट, इसका नाम क्या दें हम लोग, इसका नाम देते हैं लेट्स से अपडेट स्टेटस फ्रॉम। ओके, तो डॉट डॉट स्लैश एक डायरेक्टरी पीछे जाना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग को बेसिकली इस कंपोनेंट फोल्डर्स के पीछे, कंपोनेंट फोल्डर से बाहर निकलना पड़ेगा, इसलिए डॉट डॉट स्लैश लगाया मैंने, एंड उसके बाद ये एक्शंस। ओके, हाँ, तो अब मैं यूज़ कर सकता हूँ ये अपडेट स्टेटस। ओके, सबसे पहले एक और बटन बनाऊंगा, तो मैं यहाँ पे करता हूँ Alt Shift डाउन की, एंड इस बार हम लोग इसको देंगे नाम अपडेट स्टेटस, एंड यहाँ पे हम लोग एक और
Alt Shift डाउन की करता हूँ एंड इसको मैं नाम दूंगा अपडेट स्टेटस एंड हम लोग यहाँ पे स्टेटस रिसीव करेंगे स्टेटस एंड यहाँ पे कॉल करते वक्त हम लोग स्टेटस पास करेंगे। तो ये अपडेट स्टेटस ये मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे मैं इसको कॉल करूँगा कंट्रोल वी। ओके, अब ये जो अपडेटेड स्टेट होगा अपडेटेड स्टेटस उसको मतलब क्या हम लोग को किससे अपडेट करना है स्टेटस को, तो मैं लेट्स से अभी कोडर है मैं इसमें रख देता हूँ लेट्स से सिंगल से मेरे को अपडेट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंगल रिसीव हो रहा है। ऑलराइट, अब हम लोग यहाँ पे एक्शन डिस्पैच नहीं करना है, इंस्टेड हम लोग को एक्शन क्रिएटर पास करना है। तो हम लोगों ने एक्शन क्रिएटर इंपोर्ट किया हुआ है एंड यहाँ पे हम लोग इसको मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी एंड यहाँ पे ये कंट्रोल वी एंड इसमें हम लोग को कॉल करेंगे एंड इसमें स्टेटस पास कर लेंगे। तो जो भी हम लोग यहाँ पे सिंगल पास किया यहाँ से यहाँ पे सिंगल रिसीव हुआ, एक्शन क्रिएटर को कॉल करते टाइम हम लोगों ने सिंगल पास किया। ऑलराइट, ओके, एंड देन वो सिंगल एक्शन क्रिएटर को कॉल किया, अब यहाँ पे सिंगल रिसीव हो रहा है एंड पेलोड की वैल्यू है सिंगल। तो आप लोग देख रहे हो एक्शन क्रिएटर कुछ नया नहीं है, एक्शन क्रिएटर बस रिटर्न करता है एक्शन, दैट्स इट। तो इसका फायदा मैं आप लोग को बताऊंगा कुछ देर में। ओके, सो अब हम लोग एक्शन डिस्पैच कर रहे हैं। ठीक है, ओके, सो अगर मैं यहाँ पे एक्शन में क्लिक करूं और आप लोग देखो अपडेट स्टेटस पे क्लिक करूं, ओके, सो एरर आ गया फॉर सम रीजन। रिफ्रेश करते हैं एक बार, अपडेट स्टेटस पे फिर से क्लिक करते हैं। ओके, लेट्स सी एरर क्या है। प्रोफाइल कंपोनेंट में आते हैं एंड डिस्पैच डिस्पैच ओके, अपडेट स्टेटस ओके, ऑब्वियसली नाम हम लोग को कुछ और देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अपडेट या क्योंकि ये अपडेट स्टेटस और ये अपडेट स्टेटस फंक्शन का नाम दोनों का नाम सेम हो गया है, सो यहाँ पे मैं देता हूँ लेट्स से एक्शन का नाम वही रहने देता हूँ, फंक्शन का नाम चेंज करता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैं चेंज स्टेटस नाम देता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पे मैं चेंज स्टेटस कॉल करता हूँ। ऑलराइट, ओके, यस। तो अब मैं यहाँ पे फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक्शन में क्लिक करूँगा, अपडेट स्टेटस पे क्लिक करूँगा, तो आप लोग देख रहे हो अपडेट कोडर। ओके, सो स्टेटस में हम लोगों ने क्या लिखा है, अपडेट कोडर नहीं, मेरे को यहाँ पे अपडेट स्टेटस डिस्पैच करना है। ऑलराइट, टाइप होगा अपडेट TATUS स्टेटस लाइक सो। ओके, सो फिर से एक बार रिफ्रेश करेंगे एक्शन एंड यहाँ पे अपडेट स्टेटस पे क्लिक करता हूँ। तो अब देखो टाइप में अपडेट स्टेटस एंड इसके पेलोड में सिंगल। तो अगेन ये हम लोगों ने क्या किया, डिस्पैच किया एक्शन, पर इस बार हम लोगों ने अलग तरीके से किया। हम लोगों ने डायरेक्टली डिस्पैच करने की जगह हम लोगों ने यहाँ पे एक्शन क्रिएटर पास किया। तो एक्शन क्रिएटर कुछ नया नहीं होता है, एक्शन क्रिएटर बस एक फंक्शन होता है जो रिटर्न करता है एक्शन। इसका फायदा मैं आप लोग को 1 मिनट में एक्सप्लेन करूंगा। तो फिर इसने रिटर्न कर दिया ये एक्शन एंड अब ये एक्शन जाएगा रिड्यूसर के पास अगेन। ओके, सो हम लोग डुप्लीकेट करते हैं, Alt Shift डाउन की एंड अब यहाँ पे चेक करेंगे, टाइप मैच करेंगे। तो इस बार ही हम लोग को यहाँ पे अपडेट स्टेटस मैच करना है। तो यहाँ पे हम लोग को एक्शन का टाइप मैच करना है। तो इस बार एक्शन का टाइप है अपडेट स्टेटस। तो अगर एक्शन का टाइप होता है अपडेट स्टेटस तो हम लोग को क्या करना है, स्टेटस अपडेट करना है। यहाँ पे मैं स्टेटस अपडेट करूँगा इस बार ही लाइक सो एंड स्टेटस की वैल्यू अपडेटेड वैल्यू होगी एक्शन डॉट पेलोड में जो भी है। लेट्स सेव दिस। ओके, सो अब यहाँ पे माई स्टेटस कोडर दिखा रहा है, बट अगर मैं अपडेट स्टेटस पे क्लिक करूँ सो ऑल राइट, कुछ गलत किया क्या हम लोगों ने। अपडेट स्टेटस पे क्लिक करूँ तो देखो अब हो गया सिंगल। एक बार रिफ्रेश करना पड़ रहा है फॉर सम रीज़न। वैसे तो रिएक्ट डेवलपमेंट सर्वर अपना रिफ्रेश कर देता है चीज़ों को, बट फॉर सम रीज़न मेरे को रिफ्रेश करना पड़ा। अपडेट स्टेटस पे क्लिक करता हूँ, सिंगल दिखा रहा है, ब्यूटीफुल, जैसा मैं चाहता था एग्जैक्टली चीज़ें वैसे ही काम कर रही है। ओके, बट हमारे पास एक और ऑप्शन है एक्शन क्रिएटर बनाने का, वो ये है कि अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे क्रिएट एक्शन पे, तो अभी हम लोगों ने एक्शन क्रिएटर कैसे बनाया, हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, वो फंक्शन रिटर्न कर रहा है एक्शन। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में इसने क्या किया, एक्शन को अलग से एक कांस्टेंट में रख दिया है। हम लोगों ने ऐसा नहीं किया, हम लोगों ने डायरेक्टली पास कर दिया था यहीं पे, हम लोगों ने ऐसा इसलिए नहीं बनाया था। ऐसे हम लोग को भी ऐसा करना चाहिए ताकि हम लोग उसको रीयूज कर सकें, ठीक है, बट देन छोड़ो उसको। एंड ये 3 लाइन का कोड है, ठीक है। तो हम लोगों ने एक्शन क्रिएटर बनाया एंड एक्शन क्रिएटर रिटर्न कर रहा है एक्शन, ठीक है। एंड देन
उसको हम लोग को यूज़ करना है तो हम लोग इस तरीके से यूज़ कर रहे थे, ठीक है। एंड फाइनली इस तरीके से यूज़ कर रहे थे तो ये जो है इंक्रीमेंट रिटर्न कर रहा है इस टाइप का एक्शन। तो लाइन ऑफ कोड थोड़ा सा ज़्यादा है, यही सेम चीज़ हम लोग कर सकते हैं। हम लोग रिडक्स टूलकिट में से क्रिएट एक्शन इंपोर्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पे क्रिएट एक्शन यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे टाइप दे सकते हैं उसका एंड सिंपली उसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं या ऐसे यूज़ कर सकते हैं, उसमें पेलोड पास कर सकते हैं। ओके, सो ये इतना लंबा करने के जगह कहाँ गया ये रहा एक्शन, इतना लंबा करने की जगह इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। हम लोग सिर्फ ऐसा लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम टूलकिट एंड उस समथिंग का नाम है क्रिएट एक्शन एंड ओके क्रिएट एक्शन। अब हम लोग यहाँ पे क्रिएट एक्शन यूज़ कर सकते हैं और अब इसके अंदर जो हम लोग लिखेंगे वो होगा टाइप, ठीक है, टाइप होगा। तो यहाँ पे मैं यही वाला टाइप कॉपी कर लेता हूँ, अपडेट स्टेटस, एंड यही मैं टाइप पास कर लेता हूँ। तो ये होगा हमारे एक्शन का टाइप। ओके, अब इसको मैं रख देता हूँ एक कांस्टेंट में, तो बेसिकली एक फंक्शन होगा, ठीक है। एंड इसको मैं रख देता हूँ लेट्स से यूपी अपडेट स्टेटस में। ओके, सो मैंने कांस्टेंट बनाया, उसका नाम मैंने अपडेट स्टेटस है, तो ये एक फंक्शन है। ऑलराइट, ये चीज़ और ये चीज़ एक ही है, ठीक है। बट ये जो था हम लोगों ने खुद का फंक्शन बनाया था, बट इस बार हम लोगों ने क्रिएट एक्शन यूज़ करके फंक्शन बनाया। ऑलराइट, एंड ये है हमारे एक्शन का टाइप, ये है हमारे एक्शन का टाइप। ओके, सो हम लोग को इसको यूज़ करना है दूसरे फाइल में, तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट लगा देता हूँ। तो इस बार हम लोग एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ एक्सपोर्ट लगा है, क्योंकि हो सकता है एक से ज़्यादा एक्शंस भी हमारे हो सकते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा एक्शन क्रिएटर भी हो सकते हैं। तो हम लोग को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ एक्सपोर्ट लिखना चाहिए। ओके, सो अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो अब इस प्रोफाइल में मैं आऊँगा एंड यहाँ पे इस बार इंपोर्ट करते वक्त मेरे को यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं लगाया, सिर्फ एक्सपोर्ट लिखा है, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल स्पेस, तो यहाँ पे को सजेशन आ रहा है अपडेट स्टेटस। ऑलराइट, मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया, अपडेट स्टेटस, एंड इसमें मैं स्टेटस पास कर रहा हूँ। लेट्स सेव दिस। अभी भी हम लोग को कोई चेंज नहीं मिलेगा। ऑलराइट, अपडेट स्टेटस इज नॉट एक्सपोर्टेड फ्रॉम एक्शंस। ओके, सेव नहीं किया इस फाइल को। ओके, लेट्स सेव दिस एंड नाउ अगर एक बार फिर से मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ सेफ साइड में रहने के लिए, यहाँ पे मैं अपडेट स्टेटस पे प्रेस करता हूँ, तो अभी भी हमारा स्टेटस अपडेट हो रहा है। ब्यूटीफुल। तो ये लिखना, इस तरीके से लिखना और इस तरीके से लिखना एक ही चीज़ है। ऑलराइट, एक और इम्प्रूवमेंट हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोगों ने इसको एक्सपोर्ट किया है, तो हम लोग इसको रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो रीयूज ऐसे कर सकते हैं कि हम लोग आ सकते हैं इस रीयूज रिड्यूसर में एंड यहाँ पे हम लोग ये वैल्यू हार्ड कोड करने के जगह हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं एक्चुअली। तो यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे इस बारी, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम। ओके, सो हम लोग को फिर से एक डायरेक्ट पीछे जाना पड़ेगा, रिड्यूसर फोल्डर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो अगेन डॉट स्लैश एंड एक्शंस, एंड यहाँ पे मैं कंट्रोल स्पेस प्रेस करता हूँ, सेशन आएगा अपडेट स्टेटस। ऑलराइट, एंड यहाँ पे मैं ऐसे हार्ड कोड करने के जगह यहाँ पे लिख सकता हूँ अपडेट स्टेटस लाइक सो। ऑलराइट, दिस वर्क्स। सो अब मैं यहाँ पे अपडेट स्टेटस पे क्लिक करूँ। ऑलराइट, पहले से ही सिंगल है, रिफ्रेश करते हैं, अपडेट स्टेटस पे क्लिक करूँ, अभी भी चीज़ें ऐसी काम कर रही हैं। तो एक फ़ायदा ये है कि हम लोग रीयूज़ कर पा रहे हैं, बट अगर हाँ, ये एक फ़ायदा है, बट अगेन एज सच कोई बड़ा फ़ायदा नहीं है। सो मेरे को पर्सनली ये क्रिएट एक्शन उतना यूज़फुल लगा नहीं, बट क्योंकि फीचर था इसमें रिडक्स टूलकिट में, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया। पर्सनली मेरे को ये उतना यूज़फुल लगा नहीं। ओके, बट एक्शन क्रिएटर यूज़फुल है, वो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एक्शन क्रिएटर इस तरीके से बनाना क्यों यूज़फुल है, क्यों मतलब हम लोग को फंक्शन बनाना है एंड वो फंक्शन रिटर्न करेगा, या वो फंक्शन रिटर्न करेगा एक्शन, है ना, ऐसा हम लोग को क्यों लिखना है, ये मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। एक्शन क्रिएटर का रियल फायदा, ठीक है। बट पर्सनली मेरे को ये क्रिएट एक्शन इस तरीके से बनाना उतना यूज़फुल लगा नहीं। ओके, अच्छा, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली, या तो हमारे पास इस अपडेट स्टेटस में हम लोग यहाँ पे डॉट लगाएंगे तो हम लोग प्रॉपर्टी भी एक्सेस कर सकते हैं कुछ, जैसे एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे टाइप, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। ऑलराइट, तो इस टाइप, तो इसकी वैल्यू इक्वल है हमारे इसके इक्वल है, इसकी वैल्यू हमारी इक्वल होगी
ये अपडेट स्टेटस के टाइप लिखने से, ठीक है। यहाँ तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ टू स्ट्रिंग लाइक दिस ऑल्सो वर्क्स। अगर अभी भी मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ एंड अपडेट स्टेटस पे क्लिक करूँ, दिस वर्क्स। तो आप लोग और डॉक्यूमेंटेशन रीड आउट कर सकते हो इस क्रिएट एक्शन के बारे में, ठीक है। वही सारे एग्जांपल्स यहाँ पे भी दिए हुए हैं। पर्सनली मेरे को ये उतना यूजफुल लगा नहीं, क्योंकि एक फीचर था तो इसलिए मैंने बता दिया। सबसे यूजफुल चीज़ है क्रिएट स्लाइस, इसके ऊपर आएंगे। इसका हम लोग जब यूज़ करेंगे तो हमारा रिडक्स का जो अभी बॉयलर कोड दिख रहा है ना, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। इसके ऊपर आएंगे हम लोग कुछ 1-2 वीडियो बाद। ओके, सो आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को एक्चुअल फ़ायदा बताऊंगा एक्शन क्रिएटर का। तो मिलता हूँ आप लोगों से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।